आपको अपने हृदय की बात बताऊं तो हमारे चित्र विचित्र महाराज जी से, हमारी पूनम दी, इनसे मुँह को एक मीठी ईर्ष्या होवे, और वो मीठी ईर्ष्या ऐसी है कि जे गोवर्धन में रहे में मेरो बहुत मन करे यहाँ रहवे को, मेरी बड़ी इच्छा होवे कि मैं गिरिराज जी में रहूं। ठाकुर जी ऐसा, वृंदावन में भीड़ बहुत है गई है। एक दिन मैं कई ब्रजवासी के घर गयो तो वहां सब मुझसे बोले महाराज जी आपसे एक विनती है। मैंने कहा, बोले आपने और कथा वक्तान ने वृंदावन को यश गाय गाय के इतनी भीड़ कर दी वृंदावन में, या गिरिराज जी पर कृपा करियो, यहां इतनी भीड़ मत करियो। मैंने कि भैया ये तो ठाकुर जी के एक बात बोले आपसे, बहुत ध्यान से सुनियो। हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसो आचार्य चरण कहमे कि जितने दर्शनार्थी ठाकुर जी के सन्मुख आमे ना, उतने ठाकुर जी श्रम निवृत्त हो में, संसार के उत्थान में, संसार के पालन में, संसार के उत्पत्ति पालन संहार में ठाकुर जी जितने थक जाते हैं ना, जितना श्रम होता है ठाकुर जी को, जब असंख्य दर्शनार्थी ठाकुर जी के सन्मुख आते हैं तो सबको देख करके ठाकुर जी की थकान दूर हो जाती है। तो जितनी संख्या में लोग ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, ठाकुर जी उतने प्रसन्न होते हैं, उतने ठाकुर जी श्रम। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो, वहां में एक भाव यूं समझो कि श्री गिरिराज बाबा पौड़े भये, कोई हाथ दबा रो है, कोई चरण दबा रो है, कोई माथो दबा रो है, कोई कमर दबा रो है, ऐसे इतने सारे भक्त जन चारों तरफ से गिरिराज जी को घेरे रहे में, और वो सब गिरिराज जी की सेवा कर रहे हैं, श्रम निवृत्त कर रहे हैं गिरिराज जी को। तो संख्या में भक्तजन आवे तीर्थ में, ये बंद नहीं होना चाहिए, और ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन जो तीर्थ यात्री आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, वे जब शुद्धता और पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, तब थोड़ा कष्ट लगता है कि भाई इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं और गंदगी और कर रहे हैं, ये गलत है। हम तो कहे में भैया एक परिक्रमा ऐसी दो गिरिराज जी की, कहा कि पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी आंखन के आगे जहां कचड़ो दिखे वाको उठाते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, सोहनी करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। तो एक बार हमारी प्रार्थना है, इतने सारे रसिक जन आते हैं कथा में, इतने वैष्णव बालक सुनते हैं, हमसे पूछते हैं कोई सेवा बताओ महाराज जी, सेवा बताओ। लो, जो भी बाहर से वृंदावन आते हैं, जो भी बाहर से ब्रज को भैया स्वच्छ करवे को संकल्प लो। आपको हम सत्य बता रहे हैं, आप बिहारी जी की अष्टयाम मत करो, राधा वल्लभ जी की अष्टयाम मत करो, राधा रमन जी की अष्टयाम मत करो। एक बार 3-4 दिन के लिए वृंदावन में कोई मंदिर मत जाओ, केवल भ्रमण करते करते जहां आपको दिखे पन्नी है, पॉलिथिन है, गंदगी है, वही कुछ स्वच्छ करते भय परिक्रमा करो। आप सत्य बता रहे हैं हम आपको कहीं कुंज में या गिरिराज जी की निकुंज में राधा वल्लभ जी यहीं आ जाएंगे दर्शन देवे। भैया तो बड़ो प्रसन्न हूं मैं, तू भले ही मां नहीं आयो वृंदावन, लेकिन मैं तेरे पास आएगा, तू मेरे ब्रज को प्रसन्न कर रो, सुख प्रदान कर रो है। हमारे श्री गया प्रसाद जी महाराज सोनी करते, और सोनी करते करते कहीं बहुत गंदगी दिखती ना तो रो जाते, भावुक है जाते, और बैठे बैठे विचार करते, लाला तू माने ना है, नंगे पामन ते ब्रजमंडल में डोले, और या ब्रज में इतने गंदगी, इतने कंकड़ कीट पत्थर पड़े हैं, तेरे पामन में लग जाएंगे। इस भावना से वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। भैया ब्रज की सेवा केवल नाम जप नहीं है, केवल संकीर्तन नहीं है, केवल कथा श्रवण नहीं है। जिस स्थान पर रहते हैं वहां स्वच्छता रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो एक ब्रजवासी ने वेदना व्यक्त करी मोते कि महाराज जी गिरिराज जी में भीड़ है गई तो बहुत गंदगी है जाएगी, वैसी बहुत गंदगी है रही है, आप ज्यादा यश मत गाय दियो गिरिराज जी को। बताओ ऐसो भी कहनो पड़ रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अब तो सब जावे को समय आ गया है। ये तो पहले दिन आते ही करते, रोज सबने ले लेके जाते, गिरिराज जी की स्वच्छता करते तो फिर आनंद अलग होता, लेकिन अब पहले दिन नहीं आई हमारी बुद्धि में ये बात। पर भैया ये गिरिराज जी और ब्रजमंडल या की रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन हमारी वजह से अगर आ गए हो ना,
तो ठाकुर जी कहीं हमसे रुष्ट नहीं है जाए। बाबा मैंने अनुभव कियो, पता ना आपको होवे कि नहीं, गिरिराज जी अब दूर ते दिखाए देव करते, अब ने धीमे धीमे रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं। अब गिरिराज जी दिखने कम है गए, अब गिरिराज जी धीरे धीरे भीतर को प्रवेश कर रहे हैं। भैया ये निधि हम लोगन को मिली है, ये निधि जितने दिना हम लोग धरती पर हैं तब तक इन निधि को संभाल लें। गिरिराज जी हैं, वृंदावन है, यमुना जी हैं। आप एक बात बताओ हमको, ठाकुर जी की किस प्रिय वस्तु को हमने छोड़ा? निकुंजों को नष्ट कर दिया, यमुना जी को नष्ट कर दिया, गिरिराज जी को भी अब हम धीरे धीरे वही स्थिति कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगे सबसे बड़ी ब्रज की सेवा तो ब्रज की पुरातन स्थिति पुरातन बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे ब्रज में। पर वही बात है ना कि लोगों ने केवल लीला सुननी है, लोगों ने केवल पद सुनने हैं, लोगों ने केवल भजन सुनने हैं। ऐसी बातन को ज्यादा गौर से सुने ना है लोग। पर मानो हमारी बात, एक बार मैं तो करूंगा जब अवसर मिलेगो, गिरिराज जी की एक परिक्रमा खूब सारे बालकन ने लेके झाड़ू लगाते भय खूब स्वच्छ कर, और वो कोई दिखावे के काज नहीं, वास्तविकता में महीना 2 महीना में एक परिक्रमा ऐसे लगे गिरिराज जी की कि पूरे गिरिराज जी की गंदगी को हम सब दूर करें, स्वच्छ रहें गिरिराज जी, पवित्र रहें गिरिराज जी। अभी कोई चुटकुल्ला होता तो इतनी जोर की ताली बजती, काम की बात है तो धीरे बजाइए। आप खुद विचार करो, उत्साह है ही नहीं, या हमारे फिर वक्ता ने भी लोभ रहे कि भाई जा से ये रीझ है वही बात कहो। जो काम की बात है वो वक्ता भी नहीं कहते, बोले आनंद ही नहीं आ रहा तो फिर काय को कहें इन बातन ने। लेकिन ये बात वेदना की है। हमारी बात आप मानते हैं, इतनी संख्या में आप आते हैं, बाबा बता रहे 1 बजे से लोग आके बैठ जाते हैं, गर्मी में संकीर्तन करते हैं, नाचते हैं। आपका ये उत्साह जो भजन कीर्तन के प्रति है वो सेवा के प्रति भी हो जाए। तो सोचो, लोग बाग कह रहे हैं, बोले आपकी कथा में इतनी संख्या में भीड़ आ जाए, लोग वहां तक बैठे रहे, इतनी गाड़ी है, कहीं जगह नहीं मिल रही है। अरे इतनी संख्या में एक संग अगर गिरिराज जी की सेवा में लग जाएं सबरे, गिरिराज जी 2 दिना में ऐसे चमचमाने लगेंगे महाराज। कहो तो कहीं कभी ऐसा लगे कि हमारी सेवा से प्रसन्न है कि गिरिराज जी अपना नियम बदलते हैं, तिलवर घटवे की जगह तिलवर भड़न लगे, बाहर आने लगे। बोले ये सबरे सेवा कर रहे हैं मेरी, भैया ने बाहर आ जाऊं मैं। क्यों भाई? व्यक्ति छुपे तभी है जब वेदना में है। गिरिराज जी वेदना में है, यमुना जी वेदना में है, वृंदावन की कुंज निकुंज वेदना में है। हम यहां निकुंजन की बात सुने, उनके भाव सुने, पद सुने, पर या को मूल क्या है सुन करके केवल हम प्रसन्न नहीं हो जाएं, उस सेवा की भावना हमारे चित्त में आवे। तो प्रयास करेंगे कि अगली बार जब भी गिरिराज, वैसे तो आ रहे हैं 4 नवंबर से 6 नवंबर तक, 4, 5, 6 नवंबर श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे। आप सब लोग अयो भाव से, और तब ऐसो प्रयास कछु देखेंगे 3 दिना में जितना है सके। को कार्तिक को महीना भीड़ तो बहुत रही है गिरिराज जी में, लेकिन कुछ पवित्रता स्वच्छता का प्रकल्प करेंगे श्री गिरिराज जी में हो। वहां से पहले अवसर मिलेगा तब करेंगे। तो ऐसे भावना है। हमने रसिकन की चर्चा सुनी, अब इन्हीं रसिकन की प्रणाली में हमारे वृंदावन के रसिक प्रवर श्री हरिराम व्यास जी। आहा, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन फर साधरण सेतु बंधन जुसैल कर, एकन के यह रीत नेम नवधासों लाए, सुकुल सुमुखन सबुन अच्युत गोत्री जुलड़ाए, नई 9 गुण तोर नूपुर गयो महत सभा मधिरास के,
उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी के लिए श्री नाभाजी छप्पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री हरिराम व्यास जी महाराज रसिक त्रिवेणी के तीसरे आचार्य, पहले त्रिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास, श्री स्वामी हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी। आपके लिए श्री नाभाजी कह रहे हैं कि आपकी भक्ति कैसी? सब लोग इधर देखो ध्यान से। उत्कर्ष तिलक अरुदाम के भक्त इष्ट अति व्यास के। अगर किसी के माथे पर उर्दपुंड दिख जाता व्यास जी को तो व्यास जी नतमस्तक हो जाते उसके आगे, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी हो। बोले इनके इष्ट हैं ठाकुर जी, लेकिन इनके अति इष्ट कौन हैं? भक्त वैष्णव जन। हरि भक्तों को देखकर के श्री हरिराम व्यास जी इतने प्रसन्न होते, इतने आनंद में भर जाते, इतने झूम उठते कि हरि भक्त परायणता इनके चित्त में। हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? जैसी उत्कंठा राधारमण जी को देखने में होती है, जैसी आनंद राधा वल्लभ जी को देखने में होता है, जैसा सुख बिहारी जी को देखने में होता है, वैसा ही सुख किसी भक्त को देखने में हो जाए तो समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लियो। महाराज होता है। अभी हमारे चित्र बाबा अगर बाहर कोई को मिल जाए तो जो आपके संकीर्तन सुनते हैं, आपके भाव सुनते हैं, आपको पहचानने वाले तो बड़े उत्सुक, अरे अरे बाबा हम तो आपको सुनो करें, आप हमको दिख गए, चरणन में प्रणाम करेंगे, लौट जाएंगे, दंडवत करेंगे। लेकिन अज्ञानी मतलब अगर कोई अपरिचित मिल जाए तो उसके प्रति हमारी ऐसी रुचि नहीं बनती, उसके तिलक को देख करके, उसके स्वरूप को देख के हमारी भावना नहीं बनती। हमारी एक बात मान लीजिए, आज के बाद तिलक में जो दिख जाए, कंठी में जो दिख जाए, धोती में जो दिख जाए, वैष्णव भेष किसी भी रूप में अगर हो, लेट के प्रणाम मत करो, दंडवत मत करो, दूर से सिर झुका ले करो, हाथ जोड़ ले करो, बस इतना ही करना शुरू कर दो। इसी से ही परिवर्तन आपको अपने भाव में दिखने लगेगा। श्री हरिराम व्यास जी का यह नियम था। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी की तो स्थिति बाद में सुनना। इनके शिष्य थे मधुकर शाह, ओरछा के राजा। मधुकर शाह को नाम दीक्षा आदि जो भी इन्होंने शिक्षा ज्यादा दी, शिक्षा देने के बाद मधुकर शाह से इन्होंने कहा, आज के बाद तिलक कहीं भी दिख जाए, आज के बाद कंठी पहना हुआ कोई दिख जाए, आज के बाद धोती में कोई दिख जाए, मधुकर शाह तुरंत मुकुट धर देना नीचे और दंडवत प्रणाम कर लेना, यही मेरी गुरु दीक्षा है बस। मधुकर शाह राजा ने हरिराम व्यास जी की बात को मान लिया, बोले जैसी आपकी आज्ञा। तो मधुकर शाह का नियम बन गया था कि जो भी तिलक में दिखता था उसको प्रणाम करते, माला पहनाते, दक्षिणा देते, दंडवत करते। एक बार मनचले लोगों ने गधा को तिलक लगा दिया और गधे कोई कंठी पहना दी और मधुकर शाह के राज्य में छोड़ दिया। अब सब लोग कहें भाई तिलक वालों को प्रणाम करने की आज्ञा हमारे राजा ने दी और राजा को उनके गुरुजी हरिराम व्यास जी ने दिए, पर आज तो तिलक में एक गधा घूम रहा है, क्या करें? सब सैनिकों को संकोच होने लगा, इनको प्रणाम कैसे करें? तब किसी ने जाकर के कहा, बोले राजन आज आपके द्वार पर एक विचित्र भावना प्रकट हुई है। बोले क्या? बोले मानवों को तिलक में बहुत देखा है, लेकिन आज एक पशु तिलक लगा करके आपके द्वार पर है। ये सुनते ही मधुकर शाह जी गए और जाकर के देखा तो गधा कंठी पहने तिलक लगाए घूम रहा था। आपने तुरंत उसके चरणों में प्रणाम किया, माला पहनाई, उसकी बलैया लेने लगे, आरती करने लगे गधा की।
सैनिकों ने कहा, बोले भगवान ये गधा है। मधुकर शाह जी बोले, भैया गधा नहीं है। तो बोले आज तक 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले वैष्णव आए हैं, इनको तो और प्रणाम करो। वैष्णव कृपा परिलक्षित भैया, क्यों आज तक वैष्णवन के 2 ही चरण छूने को अवसर मिलते, आज वैष्णवन ने कृपा करके 4 चरण धारण किए, चारों को छुओ। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह जी की ये स्थिति है। हमारी बात मत मानिए, लेकिन हरिराम व्यास जी की बात मान लीजिए कि चाहे कई बार कई पत्र आते हैं मेरे पास में, और पत्रों में कई माताएं, कई भाई लोग ब्रज में आकर के उनके साथ जो उत्पीड़ना हुई उसकी हमसे शिकायत करते हैं। महाराज जी वहां फलाने मंदिर में गए, वहां गोस्वामी जी ने हमको ऐसे डांट दिया, उन्होंने धक्का दे दिया, या ब्रजवासी कहीं मिल गए, वो हमसे पैसा मांग रहे थे, वो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, आदि आदि जो भी। हमारी एक बात मानिए, कुछ अपराध ऐसे हैं उन पर तो क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य अगर कोई आपको कुछ कह देता है, कोई आपके साथ थोड़ा असम्मान का व्यवहार कर देता है ब्रज में, या कहीं भी कोई तिलक धारण किया हो, या कोई वैष्णव वेश में हो, आप फिर भी उसको एक बार प्रणाम कर लो। आप फिर भी बिना दोष देखे उसको वंदन कर लीजिए। हरिराम व्यास जी कहते हैं उसके बाद जो फल प्राप्त होगा ना, वो आपको अपने आप अनुभव होगा बाद में, कि आपने इतने गलत व्यवहार करने वाले के अंदर भी वैष्णव भाव रखा, कोई और विचारधारा नहीं रखी। ये हरिराम व्यास जी का नियम। और एक नियम तो मैंने कथा में एक दिन बताया था, क्या? काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन फर साधरण सेतु बंधन जुशैल कर। कोई कच्छप भगवान को मानता है, कोई नृसिंह भगवान को मानता है, पर हरिराम व्यास जी सबको मानते थे। ये जिसको भी देखते थे उसमें उन्हीं के आराध्य इष्ट का दर्शन कर ले। कोई क्रोधी दिखता था, उसमें परशुराम जी हैं। कोई थोड़ा भयाभय दिखता था तो उसमें नृसिंह भगवान हैं। कोई लोभी दिखता था तो उसमें वामन भगवान हैं। कोई चंचल दिखता था तो उसमें कृष्ण हैं। कोई धीर गंभीर है तो उसमें राम है। ऐसी भावना रखते थे, सब में गुण का दर्शन करते। कौन है हरिराम व्यास जी? भगवान की अष्ट सखियों में दूसरी प्रधान सखी विशाखा। कौन? विशाखा।